नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच की बड़ी खबर वो भी आपके लिए जो कि लंबे वक्त से जिस बात का इंतजार कर रहे थे, दरअसल वो अब करीब आता जा रहा है। यानी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान की बातें जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब बातें साफ तौर पर सामने आ गई है। दरअसल कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि कब कब बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दूं कि जून महीने में ही जो त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं उसके अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और उसके बाद पर्यवेक्षक के रूप में जो लोग भी थे, जो भी जनप्रतिनिधि थे, जिन पहले से मुखिया या कोई अन्य लोग थे, वो पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे। और अब अंदर खाने से जो तैयारियां चल रही थी, उसके साथ साथ जिस पत्र का हमने आपको पहले ही जिक्र कर दिया था कि बिहार में 10 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, साथ ही खबर जब ये भी आई थी कि पत्र लीक होने के बाद थोड़ी बहुत परिवर्तन हो सकती है और उस बात पर अब मुहर लग गई है। परिवर्तन हो गया उस पत्र में और अब बिहार में 10 चरण में नहीं बल्कि 11 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मतदान जो होगा वो 11 चरणों में होगा। हालांकि अब कहां-कहां किस चरण में मतदान होगा इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो 11 चरण कौन कौन से होंगे, लेकिन जिस बात को लेकर के हम पहले से ये बताते आए कि सितंबर महीने से बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। और तारीखों को भी हम अब आपको बता देते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से तारीख है जब बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। तो सबसे पहली जो तारीख है वो तारीख है 24 सितंबर 2021। इसके अलावा 29, 4 दिनों का गैप होगा पहले और दूसरे चरण में। और इसको लेकर के भी हमने बताया था कि क्या कुछ परिवर्तन होगा। पहले चरण का ईवीएम जो होगा वो तीसरे चरण में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन पहले चरण का जो मतदान होगा वो 24 सितंबर 2021। इसके अलावा 29 सितंबर 2021 को दूसरा चरण, तीसरे चरण का जो मतदान होगा वो 8-10 यानी कि अक्टूबर महीने में तीसरे चरण का मतदान होगा, वो भी 8 तारीख को। जबकि 20 तारीख को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 24 तारीख को 24-10 यानी कि 24 अक्टूबर को 5वें चरण का मतदान होगा, जबकि छठे चरण का मतदान होगा 3 नवंबर को। 15 नवंबर को अगले चरण का मतदान होगा। इसके साथ साथ बाकी जो अन्य 4 चरण हैं जिसमें से 24 नवंबर, इसके अलावा 29 नवंबर, 8 दिसंबर और आखिरी जो मतदान होगा वो 12/2021 को मतदान संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद दिनांक 24/8/2021 को इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी कि हम 20 तारीख के बाद ये बातें लगातार कहते आए थे कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 15 अगस्त के बाद 20 तारीख को हो सकता है, लेकिन 20 को नहीं बल्कि 24 तारीख को पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद किस चरण में कहां मतदान होगा इस बात की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के तहत की जाएगी। और किस तरीके की आगे की रणनीति होंगी, इन सारी बातों की जो बातें होंगी, इन सब पर किस तरीके के मतदान होने हैं, वो सब बातें 24 तारीख को सबके सामने होगी। वक्त भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और आचार संहिता लागू हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग इस बाढ़ के विपदा, हालांकि कई ऐसे जिले हैं, आपको एक बात और फिर से बता दूं कि दिसंबर तक चुनाव जाने का कारण असल में ये है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका है और वहां बाढ़ परेशान कर रही है। लगभग 15 से अधिक जिले हैं बिहार में जहां बाढ़ है और ऐसे में लगभग 600 से अधिक पंचायत हैं जहां पर फिलहाल बाढ़ है। गंगा का जलस्तर हो, गंडक का जलस्तर हो या कोसी का जलस्तर हो, उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसका नतीजा है कि कई सीमाई जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। साथ ही साथ उत्तर के साथ साथ दक्षिण बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में है। पटना भी, जो दियारा इलाका है उसमें भी बाढ़ है। तो कुल मिलाकर के देखें तो चुनाव की तारीखों को इतने लंबे वक्त तक खींचना, 11 चरणों में चुनाव को लेकर के जाना, ये सब कुछ बताता है कि बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए भी कैबिनेट में जो बैठक हुई और इस बैठक में जो मुहर लगी है पंचायती चुनाव विभाग के इस एजेंडे पर जो मुहर लगी है, उसमें ये बातें सामने आई है कि बिहार में कुल 11 चरणों में मतदान कराए जाएंगे और उसकी तैयारी पूरी चल रही है। और अपर मुख्य सचिव जो है विभाग के, उन्होंने इस बातों को रखा क्योंकि इससे पहले जो हमने बातें कही थी, पत्र भेजा गया है। दरअसल वो पत्र पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है अमृतलाल मीणा, उनको भेजा गया था। और उसके बाद अब ये पत्र
पर विचार हुआ और जिस बातों को लेकर के खुद पंचायती राज विभाग के जो मंत्री थे ये कहा करते थे कि अब तक किसी भी तरीके का पत्र विभाग को नहीं मिला है और इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है, तो इस पर मुहर भी लग गया, हमारी खबरों पर भी मुहर लग गया कि हमने जो बातें पहले से बताई कि पंचायती राज विभाग को एक पत्र गया है, वो पत्र जो गया है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गया है। हालांकि इसको लेकर के कई लोग कई बातों को दिखाते रहे, लेकिन हम अडिग रहे कि इस पत्र के बारे में जो बातें हैं वो सटीक है, क्योंकि हमारे सूत्र जो हैं, डीटीवी भारत के जो सूत्र हैं वो सूत्र बहुत ही स्ट्रांग है और अब खबरों को थोड़ी देर से लेकर के आते हैं, लेकिन जब तक उस खबरों पर हमारी पूर्ण संतुष्ट हम नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तब तक वो खबर हम आप तक किसी भी तरीके की गलत या भ्रामक खबरों को आप तक लेकर के नहीं आना चाहते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर उस खबर पर सटीक जानकारी के लिए आप डीटीवी भारत के साथ जुड़े रहें और ये खबर आपके लिए बेहतर थी, अच्छी थी, जरूरी के लिए थी। तो अगर आपको इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों को, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को देखना है तो बने रहे डीटीवी भारत के साथ।